तो हेलो एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। फिर से आरती खंडेलवाल का आप सभी को नमस्कार। और आज हम एक और हमारे एक्सीलेंट क्लब के जो स्मार्ट पेरेंट हैं उनसे मिलवाना चाहूंगी। और वो है प्राजक्ता मैम, जो कि हर्षिता खंडेलवाल की ममा है। एंड मैम ईसीसी में काफी दिनों से जुड़ी हुई है और हर्षिता में भी मैं खुद बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ। तो चलिए उनसे जानते हैं कि ईसीसी में जुड़ के उनको क्या क्या मिला है। यस मैम। मैम, ईसीसी में जुड़ने के बाद मार्च से जुड़ी थी मैम मैं ईसीसी में। तो सबसे पहला ईसीसी का मेरे को इतना अच्छा हुआ कि मेरी बेटी की थोड़ी हैबिट थी झूठ बोलने की। सो वो 99% को हैबिट उसकी कम हो गई आफ्टर ईसीसी क्लास में ज्वाइन होने के बाद। और मैम उसमें क्रिएटिविटी है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है, वीडियोस अच्छे से बनाती है वो। और जो भी आप बताते हो टास्क तो वो खुद भी पूरे करती है। और मुझे भी कहती है मम्मी आरती टीचर ने बताया है अपने को ये पूरा करना है। इस तरह से वो इंटरेस्टेड है ईसीसी क्लास के हर होमवर्क को पूरा करने में मैम। सुपर ऐसा। सुपर। जो झूठ बोलने की आदत, वो तो मुझे आपका याद आ रहा है कि कितनी बार आपने शेयर किया है कि जो हैबिट चार्ट है उसमें यदि एक्सरसाइज है आपने नहीं किया और आप यदि कभी कहती हैं कि चल टिक कर देते हैं, तब भी हाँ, हर्षिता आपको कहती है कि नहीं मम्मा। आज एक्सरसाइज नहीं हुई ना, हम इसको रॉन्ग टेक करेंगे। सुपर सुपर। मतलब बच्चे देखिए कुछ कर भी रहे हैं आगे, लेकिन कहाँ गलत है कहाँ सही है वो बच्चे खुद हमको बता रहे हैं। यस मैम। उसके अलावा यस मैम जो मैम। रिचुअल्स हैं उसमें वो क्या क्या फॉलो कर रही है, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन हुआ, आप बता रहे थे हर बार। वाटर मैनिफेस्टेशन करती है मैम एक बार, जब भी पानी पीती है थैंक यू बोल के और पीती है। भोजन मंत्र जब भी, जैसे 2 टाइम्स तो बोलती है, पर होता है जैसे कभी बीच में कुछ खा ले तो उसमें भी भोजन मंत्र बोलती है। और मुझे भी, मैं भी जब खाना खाऊं मम्मी आपने भोजन मंत्र नहीं बोला, तो वो मुझे भी हैबिट डेवलप करवा रही है कि मम्मी आप भी भोजन मंत्र बोल के खाओ। ऐसा। और नाइट ब्रशिंग खुद भी करती है। और मैं तो करती हूँ पर फिर भी मुझे भी वो पुश करती है कि नहीं मम्मी नाइट ब्रशिंग टीचर ने बताया है, टीचर ने बताया नाइट ब्रशिंग क्यों करना चाहिए। तो वो उसके पापा से भी नाइट ब्रशिंग करवा रही है। क्या बात है, सुपर हाँ। सुपर। तो जो हैबिट्स कुछ हम आलस कर देते थे मैम, वो बच्चे हमसे करवा रहे हैं, और वो भी यस मैम। एकदम खुशी से। दोस्तों हाँ। ये आपको बात बताना चाहूंगी कि रियल में आप लोग स्कूल की स्टडी करा रहे होंगे, हर बच्चा माइंड से पढ़ पढ़ कर जीनियस बन रहा होगा, लेकिन एक्सीलेंट में बच्चा लाइफ की लर्निंग सीख रहा है। यस मैम। यस बिल्कुल मैम। यस। आप बता रही थी कि वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि जब ईसीसी के हाँ। टास्क होते हैं जो हम देते हैं, तो यस मैम वो एक्सप्लेन करेंगी। हाँ मैम, उसका ऐसा है, जैसे पहले वीडियो थोड़ा सा उसको डर लगता था, पर जब से वो इतने टाइम से ज्वाइन हुई है तो वीडियोस अपने आप कर लेती है कि बेटा ये बोलना है, स्टार्टिंग है एंडिंग है, अपने आप जैसा भी हो कर लेती है। और जैसे आपने बताया है कि मम्मा की हेल्प करना है, तो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी भी मेरी बहुत सी हेल्प कर देना उसने, उसके कपड़े खुद फोल्ड कर लेना। वाह। जैसे जो, हाँ, जो उसका जो निकालती है ड्राइंग का है, बुक्स है, अपना प्रॉपर जितना पढ़ाई होने के बाद बुक्स उठा के रख देना। अब मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा आप ये उठा के रखो, कि आप ये करो। जितना निकालेगी उसका सामान उतना उठा के रख देगी। तो बहुत सा मतलब मुझे उसको अब बोलना नहीं पड़ता बहुत सी चीजों के लिए। यस मैम। और इस चीज में आप लोग भी ध्यान देंगे कि जब बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, तो ये काम एक बार बच्चा आलस करता है, लेकिन थोड़ा सा हम पुश करते हैं, हम अलग अलग चैलेंजेस देते हैं, तो बच्चा कभी झाड़ू निकाल रहा है, कभी फूल तोड़ कर ला रहा है। जैसे कि अभी यस हर्षिता मैम, आप कल परसों की बात शेयर कर रही थी कि उसने आपको सरप्राइज कार्ड जो हमने एक्टिविटी दी हाँ। थी। यस, क्या यस किया मैम, था उसने? आपने जो बताया था कार्ड के लिए, तो उसने बस मुझसे बताया मम्मा व्हाइट पेपर दे दो, स्क्वायर शीट दे दो और आप रूम से बाहर चले जाओ। तो उसने उसमें कुछ स्क्वायर शीट में बोर्ड बनाई थी और क्या कहते हैं ड्राइंग बनाई थी उसने, लव यू मम्मा पापा और ऐसा लिख के, और कार्ड मेरे आने के पहले उठा के रख दिया था। और फिर जब उसके पापा आए तो फिर उसने हमको कार्ड दिया। वाह, हर्षिता कितने इयर्स की है मैम?
5.5 years की मैम। 5.5 year की बच्ची खुद मम्मा से, ऐसे तो करते ही हैं बच्चे, लेकिन सरप्राइज वे में कोई भी हेल्प नहीं लेना। और उनकी मम्मा बहुत, मतलब मैम का मैं खुशी देख पा रही थी कि मैम उसने जो भी बनाया दिल से बनाया, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना प्यारा क्रिएटिविटी किया। यस मैम, बहुत क्रिएट। यस। मतलब इसी क्लास के बाद मुझे ये अच्छा लगा कि जो क्रिएटिविटी उसके अंदर की मैं नहीं देख पा रही थी, वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं, मेरी बेटी है कितनी क्रिएटिव है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरा ईसीसी क्लास ज्वाइन करने के बाद। सुपर सुपर मैम। और एक और चीज मैम आपसे आपका जानना चाहूंगी। आप पहले कहती थी मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी, कभी झूठ बोलती थी, उस पे तो हाथ भी उठा देती थी, तो यस अब वो मैम। क्या है मैम? नहीं, अब उसमें भी बहुत चेंज मैम, उसके साथ साथ मुझ में भी बहुत चेंज हुआ है। अब जैसे आपने जब से बताया था कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझो, तो जब से मैंने उसकी साइकोलॉजी समझी है, तो उसके बाद ये हुआ है कि मेरी भी उसके ऊपर चिड़चिड़ कम हुई है। वो झूठ बोलती भी है, तो ठीक है, तू नहीं किसी, तो वो जब से मेरे से सच बात भी करने लगी है। और एक जो मम्मा डॉटर में जो फ्रेंडशिप वाला जो अटैचमेंट होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वो हम दोनों में हो रहा है, मतलब हम दोनों की बाउंडिंग स्ट्रांग हो रही है। ऐसा है मैम। नहीं तो पहले ऐसा होता था मम्मा डांटेगी, अब अपन ने कर दिया मम्मा मारेगी, तो वो एक हद तक अब बहुत कम हो गया है। और मैं भी इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, अब अच्छा रूटीन अच्छा चल रहा है हम दोनों का। सुपर सुपर मैम। और ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को भी कहती हूँ कि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और 21st सेंचुरी में यदि हमें पेरेंटिंग करना है तो बहुत ज्यादा बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले के जमाने के जैसे बच्चे का टॉलरेंस पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, बच्चे उतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना है, लेकिन आज के वे में तो हम धीरे धीरे उस चीज को कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम, यस। बिल्कुल। यस और मैम। आपने हाँ बोलिए मैम। आपने स्लिप टॉक बताया था मैम, आपने स्लिप टॉक बताया था, तो वो भी बहुत असर करता है स्लिप टॉक भी। एक वो मतलब जैसे जो मुझे चाहिए था उससे, तो मैंने धीरे 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 स्लिप टॉक के थ्रू जो मुझे चाहिए था वो मैंने उससे ले लिया। क्या बात है। देखिए दोस्तों, हाँ सबकॉन्शियस माइंड हमारा कुछ भी हमें पूरा कर सकता है। और यहाँ पर जैसा कि मैम कह रही है स्लिप टॉक, तो यस, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिसको हम फॉलो करके बच्चों से वो सब चीजें करवा सकते हैं जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उनके सबकॉन्शियस माइंड पे डाल सकते हैं। और मैम बहुत अच्छा, आप मैम मॉर्निंग के बारे में बताएंगे, जो अभी हमने कुछ सेशंस मॉर्निंग में लिए थे स्पेशल फॉर पेरेंट्स, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है मैम? उसका मैम आपका मेडिटेशन तो डेफिनेटली मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है मैम, नो डाउट। और बहुत अच्छा लगता है, एक दिन भर एनर्जी रहती है मैम मेडिटेशन के बाद। और क्या कहते, बच्चों के लिए भी, मतलब जो एक होता है ना पेरेंट्स, उनकी छोटी छोटी बात पे टेंशन लेते हैं कि इसका ये बिहेवियर है, कैसा होगा आगे चल के, तो एक वो टेंशन नहीं है अब कि हाँ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हो जाएगा, नो डाउट। बहुत बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया, इतने पॉजिटिव मैम, आपको मैं देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने आपका जब पहले इंटरव्यू लिया था आप बहुत सारी टेंशन में थी, ऐसा कैसे होगा ऐसे कैसे होगा, एंड नाउ आई कैन सी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन यू आल्सो। सो वेरी नाइस मैम, ग्रेट वर्क। आप लोग यस एफर्ट मैम। लेंगे तो वो होगा। तो मैम लास्ट में यहाँ पर हम ये इंटरव्यू जब यूट्यूब में पोस्ट करेंगे, तो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों ईसीसी ज्वाइन करना चाहिए, या क्या इससे फायदा होगा बच्चों को? बिल्कुल मैम, इसी में ऐसा है, जो बातें हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, मंत्रास है या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है, तो वो हमको इसी क्लास में सीखने मिला है। एज अ पेरेंट जो मैं नहीं सिखा सकती थी मेरी बेटी को, वो मैंने इसी क्लास में बहुत कुछ मैंने नया नया सीखा, और मेरे मेरी बेटी को भी बहुत कुछ सीखने मिला मैम उसमें। और मुझे ऐसा था कि जो जैसे मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता था कि हर्षिता इतनी क्रिएटिव है कि वो इतना कुछ कर सकती है उसकी एज के हिसाब से। तो वो इसी क्लास के थ्रू मुझे वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला मैम उसका। तो मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब उसका और मेरा बाउंडिंग अच्छा हुआ।
उसकी साइकोलॉजी को समझने लगी जब से एक कैसा बताते ना, एक फ्रेंड्स के तरह हम रहने लग गए। तो बिल्कुल ईसीसी क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए पेरेंट्स ने, ताकि भले ही थोड़े टाइम के लिए करो, नहीं ज्यादा होता है तो, पर आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है। बिल्कुल जैसे सही। मुझे समझा मैम कि मेरी बेटी क्रिएटिव है, ऐसा। बिल्कुल सही। और मैम के घर के तो आई थिंक वंशिका जो है, इनकी ननद की बेटी 2.5 ईयर की बच्ची भी है, और विधि 11-10 ईयर्स की भी बच्ची है। आयुषी भी आपके रिलेटिव हैं, वो 13 ईयर की है। तो आपको लगता है ना ये हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए अप टू 14 ईयर्स करना ही चाहिए? यस मैम। यस। तो दोस्तों यहाँ पर बस लास्ट में, मैम बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, तो लास्ट में यही मैं मैसेज आज देखती हूँ। हाँ मैम बोलिए। एक है एग्जाम्पल, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, पर हाँ, ईसीसी क्लास के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे एक है 14 इयर्स की तो गुड़िया है, तो ठीक है, मेरा और हर्षिता का बाउंडिंग एटलीस्ट ऐसा रहेगा कि वो मुझसे आके शेयर करेगी। जैसे होता ना, पेरेंट्स से नहीं बताते बच्चे, पहले भी वो मेरे से बहुत बार मेरे डर के कारण बात छुपाती थी, पर अब वो नहीं होगा। अब हम दोनों एज अ फ्रेंड आगे तक चलते रहेंगे। बहुत सही मैम, मैं आपकी साइकोलॉजी को समझ रही हूँ। दोस्तों आज सबसे ज्यादा हमारे जो बच्चे 10-11 इयर्स के बाद यदि हम उनसे बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रखें तो वो हमसे एक दूरियां बना लेते हैं, और वो दूरियां इतनी बढ़ती जाती है कि कभी कभी बच्चा गलत स्टेप ले लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और उस समय वो लोनली महसूस करता है। इस चीज को हम दूर रखने के लिए इतना बच्चों से अटैच्ड रहते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए, तो आगे हम वर्क कर सकते हैं। और एक ही चीज कहना चाहूंगी, ये एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब, स्मार्ट पेरेंट क्लब हम इसीलिए रन कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जो आज बच्चों को जो एजुकेशन देना चाहिए राइट ब्रेन का, वैल्यूज का, वो हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। और अभी से हमने यदि वो हैबिट्स नहीं बनाई तो आगे जाके हमको बहुत दिक्कत आएगा। तो दोस्तों जरूर आपसे भी कहूंगी, इसका जरूर इंक्वायरी लीजिए, एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, बच्चों में और आप में दोनों में ड्रास्टिक चेंज आएगा, और ये लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट देगा। यस मैम। यस बिल्कुल मैम। एक आपने बताया था मैम, एक दिन नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो अभी लेटेस्ट में अभी हर्षिता को कुछ कर्सिव चल रहा है क्लास में, तो उससे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, तो थोड़ी देर से ट्राई कर लेना। तो मेरे से कहती मम्मी, आरती टीचर ने कहा है ना एक दिन नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोले बस मम्मी वैसा हो जाएगा बोले। मतलब वो इतनी पॉजिटिव है मैम, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सच में। आपके लिए अ बिग थैंक यू फॉर यू मैम। थैंक्स सो मच मैम। कहीं मैंने सुना था कि ब्लेसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मनी से, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे हर पेरेंट्स की इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो ये एक जन से नहीं होगा, हमारे मिलके करने से होगा, ये भी है। तो मिलकर हम बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। और आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सोचिए मत ज्यादा, एक बार जरूर इंक्वायरी करिए। ये चीज यदि टाइम चला जाएगा, अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये नहीं होना चाहिए। तो टाइम रहते 14 ईयर्स से पहले जरूर एक बार हमारे साथ जुड़िए और बच्चों की हैबिट में, अपनी हैबिट में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। So thank you Prajakta ma'am, thank you to you. Yes.